Everyone, welcome back to our road quiz tutor. In this video lecture, we will discuss practice set 1.4. प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मीन्स कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल हो जाता है? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो जब कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर अगर जो दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे कि ए बी सी क्या है, सिमिलर है किसके? पी क्यू आर के सिमिलर है। तो इनके ए बी सी के एरिया का रेशियो एंड पी क्यू आर के एरिया का रेशियो, ए बी सी एंड पी क्यू आर के एरिया का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो हम ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है ना, तो ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पे ए बी के साथ करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी? पी क्यू आएगी। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो हम बी सी लेते हैं, बी सी करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, तो बी सी के साथ क्या आएगा बेटा? क्यू आर आएगा। तो बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो हम करस्पॉन्डिंग साइड ए सी लेते हैं, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड क्या लेना होगा? हमें पी आर लेना होगा। तो ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर हो जाएगा इनके एरिया का रेशियो निकालने के लिए। ओके जी, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। कहने का मतलब है कि जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे दिए गए हैं उनका हमें क्या करना है? स्क्वायर लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? उनके एरिया का रेशियो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चलिए अब हमको देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए गए हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा? उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड। हमने ये ट्रायंगल की ए बी ली है, तो इसके साथ में करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी? पी क्यू आएगी। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो हम करस्पॉन्डिंग साइड बी सी लेते हैं, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर आएगा, ये आर है। तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो करस्पॉन्डिंग साइड हम ए सी लेते हैं, तो इसका हमें पी आर लेना होगा। तो ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड है उनका क्या करना है? हमें स्क्वायर लेना है। तो इस थियरम के बेस पे प्रैक्टिस सेट 1.4 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Now we will start practice set 1.4. The ratio of corresponding side of the similar triangle is 3:5. Find the ratio of their area. तो यहाँ पर हमें दो सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम सिमिलर ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल बनाया हमने ए बी एंड सी, और एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं हम, इसको हम नेमिंग देते हैं पी क्यू एंड आर। तो ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें यहाँ पे दिया गया है 3:5 है, ये 3:5। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो इनकी एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने थियरम में डिस्कस किया था, हम कौन सा थियरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे? थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का अप्लाई करेंगे। तो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या कहता है? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल हो जाता है? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर जो हम करस्पॉन्डिंग साइड ए भी लेते हैं, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा बेटा? पी क्यू आएगा। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो हम करस्पॉन्डिंग साइड क्या लेते हैं? बी सी लेते हैं, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या आ जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो करस्पॉन्डिंग साइड ए सी लेते हैं, तो ए सी करस्पॉन्डिंग साइड के साथ पी आर आता है, तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया का
रेशो मिल जाएगा, इनके एरिया का रेशो मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ट्रायंगल बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो कोई इशू नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में हमने क्या दिखा है कि ए बी क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, और हमें इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया गया है 3:5 दिया गया है। तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग साइड अगर जो हम ए बी लेते हैं तो ए बी के साथ करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू आएगा, एंड अगर जो हम करस्पॉन्डिंग साइड बी सी लेते हैं तो बी सी के साथ क्यू आर आएगा। अगर जो हम करस्पॉन्डिंग साइड ए सी लेंगे तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग साइड क्या लेना होगा, हमें पी आर लेना होगा। तो आप कोई भी साइड ले सकते हैं, यहाँ पर हम ए बी इस टू पी क्यू ले रहे हैं, ए बी और पी क्यू ले रहे हैं। तो ए बी इस टू पी क्यू विच इज इक्वल टू 3:5 यहाँ पर हमें रेशो दिया गया है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे ये सिमिलर है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे बाय द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या कहता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू एंड पी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमें क्या दी गई है 3:5 दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 3/5 का होल स्क्वायर है ना, 3.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर दिया है, ये हमने साथ में लिखा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3×3 = 9 मिलेगा एंड 5×5 = 25 मिलता है। तो यहाँ पर हमें 9/25 वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें इनके एरिया का रेशियो मिल गया। तो अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज 9:25। 9/25 को 9:25 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के एंड ए बी इज टू पी क्यू, हमें क्या दिया गया है 2:3 दिया गया है। देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें ये जो ब्लैंक दिया हुआ है ना उसे फिल करना है। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो हम सब जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है बेटा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड क्या दी गई है बेटा, हमें ए बी करस्पॉन्डिंग साइड दी गई है। तो ए बी करस्पॉन्डिंग साइड के साथ पी क्यू आएगा। ये कैसे, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो उनके एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा बेटा जी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी के साथ क्या आया है, ए बी के साथ करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा, पी क्यू आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे। एंड यहाँ पर हमें 3:2 दिया गया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम 2² अपॉन 3², तो 2×2 क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। 2×2 4 एंड 3×3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3×3 9 होता है बेटा। तो 4/9 हमें रेशो यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका रेशियो हमें क्या मिल गया, 4/9 मिल गया इनके एरिया का रेशियो। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इनके एरिया का रेशियो हमें दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 80 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमें क्या दिया गया है 125। तो हमें क्या करना है, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें ये जो ब्लैंक दिया है उसे क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पर हमें एरिया का रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी,
हमें क्या निकालना है, उनके साइड का रेशियो निकालना है, ए बी अपॉन पी क्यू निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर बेटा हम थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। तो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या कहता है कि जब दो ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हमें दिए गए हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये ऑलरेडी हमें लिख के दिया गया है, तो यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज़ इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। देन यहाँ पर हम एरिया का रेशियो हमें दिया गया है ना ऑलरेडी, यहाँ पे 80 दिया गया है। ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का रेशियो 80 दिया गया है एंड ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या दिया गया है, 125। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 अपॉन 125 विच इज़ इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे, हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30 मिलता है हमें, एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 16 अपॉन 25। तो यहाँ पर हमें ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर दिया गया है। तो हमें क्या, स्क्वायर हटाने के लिए हमें यहाँ पे क्या ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। तो स्क्वायर रूट करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 4 4 ज़ा 16 होता है एंड 5 5 ज़ा 25 होता है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 अपॉन 5 मिल जाएगी। तो हमें ए बी अपॉन पी क्यू क्या मिल गया, 4 अपॉन 5 मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 5। यहाँ पे होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल है 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन के। तो इफ़ क्यू आर हमें क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। क्यू आर हमें क्या दिया गया है बेटा, 20 दिया गया है। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम एन, हमें एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन एंड ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की, ये गिवन है। देन ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज़ इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ये हमें क्या है, गिवन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है उसको हम एक साइड लिखते हैं और नंबर को हम क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें क्या दिया गया है, 9 अपॉन 16 दिया गया है। 9 अपॉन 16 यहाँ पे लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है बेटा, बाय द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से क्या होता है, उनके एरिया का जो रेशियो होता है, उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल हो जाता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एल एम एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज़ इक्वल टू, हम करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेंगे, हम करस्पॉन्डिंग साइड कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे एल एम अपॉन पी क्यू ले सकते हैं, एन एम एन अपॉन क्यू आर ले सकते हैं, या फिर एल एम अपॉन पी आर भी ले सकते हैं। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है,
एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें क्यू आर की वैल्यू दी गई है, हमें एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, एम एन एंड क्यू आर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम एन का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन मेंशन करेंगे द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे बेटा हमें इनके एरिया का रेशो हमें क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल की एरिया का रेशो हमें 9/16 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 9/16 लिख सकते हैं। 9/16 लिखेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 9/16 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 9/16 विच इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। देन अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एम एन की वैल्यू, ओनली एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो स्क्वायर दिया गया है उसे हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16, तो क्या मिल जाएगा, हमें 3/4 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम एन अपॉन क्यू आर विच इज़ इक्वल टू 3/4। रीजन मेंशन करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में हमने स्क्वायर रूट लिया। देन हमें वैल्यू क्या मिल गई, एन एम अपॉन क्यू आर हमें क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। ऑलरेडी हमें यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या दी गई है, 20 दी गई है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, क्यू आर की जगह पर हम 20 लिखेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एन एम का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे एंड 20 मल्टीप्लाई बाई 30 लिखेंगे। यहाँ पर एम एन मल्टीप्लाई बाई 4 लिखेंगे। देन यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे बेटा। देन ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवीज़न में चला जाएगा जब हम एम एन को आइसोलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम एन विच इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 4। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 20 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0 2 3 ज़ा 6 60 मिलता है हमें। देन हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 मिलेगा हमें यहाँ पे। तो हमें एम एन की वैल्यू क्या मिल गई, 15 मिल गई। वही हमें फाइंड आउट करना था। तो अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं एम एन विच इज़ इक्वल टू 15। यहाँ पर होता है हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप बेटा आप सबको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।